हाय, मैं हूँ येजल। आज की एक्सप्लेनेशन है अल्केमी ऑफ सोल सीजन 2 के एपिसोड 7 की। इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एपिसोड 7 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दैंग सोयूल को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। वो कहता है कि कहीं उससे कुछ हो ना गया हो। बुयुन दैंग को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन दैंग उसे मना कर देता है और वो अकेला जाता है सोयूल को ढूंढने के लिए। के बाद जैंग मोदियों के सारे आदमी को मार देता है और बिजली की तेजी से जाके उसके आदमी की गर्दन पकड़ लेता है। जिसके बाद जैंग जिन्मू के आदमी से पूछता है कि ब्लड पैराडाइज क्या है। वो जैंग को बताता है ये एक बीमारी है जिसे सोई के खून में डाला गया था और पता नहीं किस तरह ये सोयूल की बॉडी में आ गई। जैंग उससे पूछता है क्या ये सोई की बॉडी में जिन्मू ने डाला था। वो कहता है हाँ। जिसके बाद जैंग उसे मार के सोयूल को अपने साथ ले जाता है। जिन्मू का आदमी उसे आके बताता है कि गैमा ब्रिज में हमारे आदमियों पे अटैक कर दिया गया है। जिन्मू कहता है ये कौन हो सकता है जिसने मेरे आदमियों पे हमला किया है। उसका आदमी कहता है ये जैंग ने किया है। इसके बाद पार्जिंग को भी पता चल जाता है सोयूल के बारे में और महल में भी ये खबर पहुंच जाती है कि सोयूल की तबीयत खराब है। किंग को जब ये पता चलता है तो वो कहते हैं कि अगर सोयूल को कुछ हुआ तो ये हमारे लिए और सोंगरिम के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसके बाद दैंग मिस्टर योम से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहते हैं कि इसके अंदर ब्लड पैराडाइज है जो इसकी जान ले सकता है। दैंग कहता है कि क्या आप इसको खत्म नहीं कर सकते। मास्टर योम कहते हैं कि मेरे पास बस आखिरी मौका है, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं। जिसके बाद दैंग कहता है इसका क्या मतलब है कि लास्ट मौका है कि आप इसको सही नहीं कर सकते। दैंग कहता है कि नहीं प्लीज आप कुछ करिए। गुरु योम कहते हैं कि ये इसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे होगा। गुरु योम कहते हैं कि अगर इससे कुछ हुआ तो इसके फादर सियो यहाँ पे आ जाएंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और पीछे से ये सारी बातें जैंग भी सुन रहा होता है। दूसरी तरफ किंग क्वीन से कहते हैं कि क्या तुम अपने भाई से बात नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा क्योंकि अब वो शामन चोई की बॉडी में है और उसकी रियल बॉडी उसके पास नहीं है। पाक दैंग कहता है कि मैं चो भगवान पे हमला करने जाऊंगा। पार्जिंग दैंग को कहते हैं कि तुम सोयूल की रक्षा करो और मास्टर योम को कहते हैं कि तुम जाके सोयूल का ध्यान रखो। पार्जिंग कहते हैं कि मैं अकेला जाऊंगा चो भगवान में जैंग की हेल्प करने। नेक्स्ट सीन में जिन्मू को पता चलता है कि जैंग उससे मिलने आ रहा है और वो रास्ते में आने वाले सारे आदमियों को खत्म करता जाता है। जिन्मू ये सुन के डर जाता है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को भी उसका आदमी बता देता है कि सोंगरिम के मेकर्स अब राजधानी पे हमला करने वाले हैं। जैंग के सामने जो भी आता वो उसे खत्म कर देता क्योंकि उसने आज ठान लिया था कि वो जिन्मू को खत्म करके ही जाएगा। जैंग को रोकने के लिए वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम बस कर दो अब। जिसपे जैंग कहता है कि तुम जिन्मू को प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। जैंग कहता है कि मैं सोच नहीं सकता था कि तुम ये करोगे। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम यहाँ के मेगस को भी मारना चाहते हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे जिन्मू को बचाना ही होगा। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जिसके बाद जैंग उसकी गर्दन पे तलवार तान देता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाए। इसके बाद उसके सारे सिपाही उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे पार्क आ जाता है। पार्जिंग कहता है कि वो सोंगरिम की तरफ से जैंग की मदद करने के लिए आया है। क्राउन प्रिंस जैंग को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे पे यकीन नहीं करते, लेकिन एक बार तुम मेरे पे ट्रस्ट तो करो। जैंग कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ पे जिन्मू के आने का इंतजार करूंगा। क्राउन प्रिंस जिन्मू के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि सोयूल की जिंदगी खतरे में है। जिन्मू कहता है कि मैंने ब्लड पैराडाइज सिर्फ एक इंसान की बॉडी में डाली थी, सोयूल की बॉडी में कैसे आई ये मुझे नहीं पता। जिन्मू कहता है कि जिन फैमिली ही इसे कंट्रोल कर सकती है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि तुमने जो करना है जल्दी करो क्योंकि जैंग यहाँ से वापस जाने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ जैंग उसका बाहर इंतजार कर रहा था। जैंग पार्जिंग को कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं सबको अकेले ही देख लूंगा। इसके बाद जिन्मू अपने मास्टर से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कोई रास्ता निकालें और वो उस पे गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं कि सियो फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगर यहाँ पे युद्ध हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी और अगर सोयूल मर गया तो तुम जैंग के हाथों मारो जाओगे। जिन्मू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वहाँ पे उसका एक मास्टर कहता है कि तुम्हें जिन फैमिली के आगे भीख मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद वो बुयुन की माँ के पास जाता है और उससे भीख मांगता है। बुयुन की माँ उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। जिन्मू कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिन फैमिली भी मारी जाएगी क्योंकि मैं भी इसी फैमिली का मेंबर हूँ। आपको क्या लगता है कि आप बच जाएंगी। जिसके बाद लेडी जिन मान जाती हैं और वो जिन्मू के साथ जैंग के पास आती हैं। यहाँ पे जिन्मू जैंग से सोयूल के लिए माफी मांगता है। तो जैंग कहता है इसकी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। जिन्मू कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैंने सोयूल को बचाने का तरीका ढूंढ लिया है। लेडी जिन उसको बचाएंगी। लेडी जिन कहती है कि मुझे तो इसकी मदद करनी ही थी क्योंकि ये मेरा कजन है। जिसपे जैंग को याद आता है कि वो पहले लेडी जिन के पास गया था सोयूल के लिए हेल्प मांगने के लिए, लेकिन लेडी जिन ने उसे मना कर दिया था और कहा था सोयूल के जीने मरने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। इसके बाद लेडी जिन कहती हैं हमें जैंग को बचाने के बारे में बात करनी होगी। लेडी जिन वहाँ से जाती है तो जैंग जिन्मू से कहता है कि अगर सोयूल जिंदा नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। नेक्स्ट सीन में बुयुन सोयूल के पास होती है। वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट होती है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाती। बुयुन जैसे ही सोयूल के दिल पे हाथ रखती है तो उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है और तभी वहाँ पे होयुन आ
जाती है। वो उसे कहती है कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तुम यहाँ से चली जाओ। बूयुन वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते सोच रही होती है कि उसे फ्लैशबैक क्यों देखे सोयूल के बारे में, क्या मैं सोयूल को जानती थी। वो बाहर जाती है तो लेडी योम की असिस्टेंट दवाइयाँ लेकर आती है, जिसके बाद बूयुन उस सामान को खोल के देखने लगती है और उसमें चिट्ठी निकलती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर होयोम आ जाती है और वो उसे डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरी चीजों को हाथ लगाने की। डैंग बूयुन के पास आता है और उसे बताता है कि सोयूल के इलाज का हल मिल गया है और उसका इलाज लेडी जिन के पास है। वो सोयूल को बचाने में हमारी मदद कर रही हैं। लेडी जिन जैंग और पार्क जिन को बताती है कि उसकी मदद फायरबर्ड से हो सकती है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। पार्क जिन कहता है कि क्या उसका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेडी जिन कहती है हाँ वो डेंजरस है लेकिन नामुमकिन नहीं क्योंकि हमारे पास जैंग है। वो जैंग को कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि सोयूल जिंदा बचे तो तुम्हें बूयुन को यहाँ पे लाना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और जैंग इस बात पे मान जाता है और पार्क जिन भी उसका शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन में ग्रोयोम सबको कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसको ठीक करने के लिए हमें जिन फैमिली का ब्लड चाहिए। मास्टर योम जैंग को बताते हैं कि कोई और भी उनकी मदद कर रहा है। जैंग सोचता है कि वो कौन हो सकता है और वो कोई और नहीं क्राउन प्रिंस होता है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने लेडी जिन से हेल्प मांगी थी सोयूल को ठीक करने के लिए। पार्क जिन जैंग को कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा है। वो कहता है कि नहीं। जैंग कहता है हो सकता है मैंने उसकी ट्यूटर की हेल्प की थी इसी वजह से। जैंग बूयुन के पास जाता है और उसे बताता है कि आप सब सोयूल की मदद कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बूयुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि हमें अब सोयूल की मदद करने के लिए जाना चाहिए। जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम यहीं पे रहो, हम उसकी मदद खुद ही कर लेंगे। बूयुन कहती है कि नहीं वो मेरा भी दोस्त है। जैंग कहता है ठीक है तुम हमारे साथ जा सकती हो। जिसके बाद सभी वहाँ पे जमा हो जाते हैं और ग्रोयोम सोयूल को ठीक करने का तरीका बताते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि हम उसकी एनर्जी को इस वाटर बॉल में कैद कर लेंगे और इसके बाद जिन वोन की फैमिली में से कोई एक इसको अपनी मौत में रखेगा और उसे कुछ भी नहीं बोलना होगा और फायरबर्ड की मदद से वो उस पैरासाइट को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेंगी। जिसके बाद जिंजोय कहती है क्या ये मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद मास्टर योम कहते हैं कि उसमें स्किल्स होना चाहिए और दूसरा उसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। जिसपे पागडन कहता है कि जिंजोय ये नहीं कर सकती, हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो क्योंकि उन्होंने एक नाइट स्पेंड की थी। जिसके बाद मास्टर ली उन पे गुस्से होते हैं और बूयुन कहती है कि वो ये काम करेगी। मास्टर ली उससे पूछते हैं कि तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं हूँ। इसके बाद मास्टर योम बताते हैं कि फायरबर्ड के बैरियर की एनर्जी 3000 गोल्ड के वेट जितनी होती है, इसी वजह से हमें 3000 गोल्ड की जरूरत होगी। जिसके बाद जैंग कहता है कि हमारे पास काफी ज्यादा गोल्ड है। फिर वो उनको एक जगह पे लेके जाता है और वो उनको 3000 गोल्ड दिखाता है और कहता है ये मुझे रॉयल फैमिली की तरफ से मिला था जब मैं किसी सोल शिफ्टर को मारता था। जिसके बाद सोयूल का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है और उस वाटर बॉल को सोयूल के माउथ के अंदर रख दिया जाता है। जिसके बाद उस ब्लड पैरासाइट की सारी एनर्जी उस बॉल में चली जाती है। जिसके बाद उस बॉल को बूयुन के मुंह के अंदर डाल दिया जाता है। जिसके बाद मास्टर योम टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस टाइमर के पूरा होने से पहले आ जाना है। इसके बाद हम देखते हैं फायरबर्ड के इर्द गिर्द गोल्ड रखा होता है। क्राउन प्रिंस जिंजोय पार्कदेन उसके पास ही खड़े हुए होते हैं। जिंजोय क्राउन प्रिंस को कहती है कि मेरी सिस्टर और जैंग आ ही रही हैं। जिसपे क्राउन प्रिंस कहता है कि बूयुन भी यहाँ पे आ रही है। बूयुन और जैंग आ रहे होते हैं तो लेडी जिन उनको रोक के बोलती है कि तुम इन सब में बूयुन को शामिल क्यों कर रहे हो। जैंग बूयुन को कहता है कि तुम अंदर क्राउन प्रिंस के पास जाओ। जैंग कहता है कि वो अपना मुंह नहीं खोल सकती। बूयुन अंदर जाती है तो क्राउन प्रिंस उसको देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या काम ढूंढने आई हो। बूयुन उसे इशारा करके समझाती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। क्राउन प्रिंस उससे झूठ बोलता है कि मैं यहाँ पे योर हाइनेस के साथ काम करता हूँ। अभी वहाँ पे जैंग आके कहता है योर हाइनेस आपका शुक्रिया और क्राउन प्रिंस का भांडा फूट जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है हाँ मैं ही क्राउन प्रिंस हूँ। इसके बाद वो उससे कहता है क्या तुम बूयुन हो और हम पहले भी मिल चुके हैं। जिसके बाद वो कहता है एक मिनट ये तुम्हारा हस्बैंड है। तो बूयुन भी उसकी तरफ उंगली करके कहती है हाँ, लेकिन जैंग को उनकी बातें समझ नहीं आ रही होती। जिसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद क्राउन प्रिंस बूयुन को उठा के ऊपर करता है तो जैंग देखता का देखता रह जाता है। जिसके बाद क्राउन प्रिंस उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना खुद का कमरा ढूंढ लिया। तो बूयुन अपना सिर हिला के मना कर देती है। जिसके बाद बूयुन फायरबर्ड की एनर्जी को इस्तेमाल करती है और उसकी एनर्जी अपने अंदर कर लेती है। जिसके बाद वो ब्लड पैरासाइट बूयुन की बॉडी के अंदर आ जाता है और क्राउन प्रिंस उसके अंदर कट लगा के उसको निकाल के मार देते हैं। जिसके बाद बूयुन को जैंग उतार लेता है तो क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरी मदद करो। तो वो दोनों उसकी मदद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बूयुन वक्त खत्म होने से पहले वहाँ पे पहुँच जाती है। मास्टर योम कहते हैं कि मोती इसके अंदर मुंह में डाल दो जल्दी से। बूयुन सोयूल के मुंह में वो मोती डाल देती है। जिसके बाद सोयूल ठीक हो जाता है। जिसके बाद सब कहते हैं कि हमने कर लिया। जैंग बूयुन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जैंग बूयुन को कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा। तो बूयुन कहती है कि मुझे पता है मेरी माँ को उन्होंने यही शर्त रखी होगी कि वो मुझे उनके पास भेज दें, मैं चली जाऊंगी। जैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत बुरा लगता था। तो बूयुन कहती
कहती है कि क्या मतलब। जैंग कहता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुन के बुयून को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में घर चली जाती है। मास्टर ली सोयूर को देखने के लिए आते हैं। मास्टर योम मास्टर ली को बताते हैं कि जैंग ने फायरबर्ड की मदद से सोयूर की मदद की। नेक्स्ट सीन में जिनवू क्राउन प्रिंस को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस को एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है और उसको वही स्टार दिखाता है जो नाक्सू ने बनाए थे। वो क्राउन प्रिंस को बताता है कि वही महाराज का किंग स्टार है, तो क्राउन प्रिंस को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद जिनवू बताता है कि जैंग ही राजा की तारों की शक्तियों से पैदा हुआ है। वो लेट किंग का बेटा है जिन्होंने सोल शिफ्ट की थी जैंग गैंग के साथ, और यही वजह है कि वो किंग स्टार है। वो बताता है कि उसके पास वो सोने की तख्ती और खत है जो बादशाह उसके पास छोड़ के गया था। वो जब चाहे आपकी जगह ले सकता है। क्राउन प्रिंस कहता है तो यही वजह थी कि तुम मुझे उससे दूर रहने का कहते थे। नेक्स्ट सीन में लेडी जिन जिनजोए को कह रही होती है कि बुयून का कमरा तैयार रखो, वो यहाँ पे वापस आ रही है। जिनजोए कहती है क्या वो वापस आ रही है, तो लेडी जिन कहती है हाँ वो वापस आ रही है, जैंग उसको यहाँ पे भेज देगा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। जैंग किम से पूछता है कि बुयून कहाँ है। वो कहती है कि वो तो वापस आई नहीं। भी कहती है कि इसका मतलब वो अपने घर वापस चली गई। वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो जैंग कहता है कि मैं उसे वैसे भी वहाँ पे भेजने वाला था। जैंग अपने रूम में बुयून को ही याद कर रहा होता है, जिसके बाद सियोर को भी होश आ जाता है। उठते साथ वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि उसके साथ एक लड़की थी वो कहाँ है। वो बताता है कि वो मर गई। उसका नौकर बताता है कि आपको बचाने के लिए जैंग और पाक दैन ने बहुत मदद की है। के बाद सोयूर ये फील करता है कि उसके दिल में दर्द नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तभी वहाँ पे बुयून आ जाती है। उसका सर्वेंट बताता है कि बुयून ने भी आपको बचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की है। तभी वहाँ पे मास्टर ली भी आ जाते हैं। तभी बुयून को पता चलता है कि ये वही है जो उसका 3 साल से इलाज कर रहे थे। इसके बाद किम पाक जिन से मिलने आती है। वो उससे पूछती है कि आप कैसे हैं, और दूसरी तरफ डैंग उनको देख के खुश हो रहा था। जिसके बाद सोयल मास्टर ली के पास आता है और उसे कहता है कि आप तो 3 साल से उसका इलाज कर रहे हैं, आपको तो पता है कि वो कौन है। मास्टर ली कहते हैं अगर तुम अकेले ही ये बात जानते हो तो तुम इस बात को इग्नोर करो, और उसका शरीर बुयून का ही है क्योंकि वो असली बुयून का शरीर है और नाक्सू की आत्मा उसके अंदर कैद है और वो नाक्सू की एनर्जी को यूज कर सकती है। नेक्स्ट सीन में लेडी होयुल वही लेटर पढ़ रही होती है जो सोयुल का होता है। उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है तो वो उसको वापस भेज देती है और लेटर पढ़ना स्टार्ट कर देती है। लेटर पढ़ के इसको पता चल जाता है कि सोयुल ने ये नाक्सू के लिए ही लिखा होगा। बुयून घर वापस आ जाती है। वो जिनजोई को कहती है कि वो सोयुल का ख्याल रख रही थी। बुयून अपने रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे जैंग आया हुआ होता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जैंग कहता है क्योंकि तुम मेरे अंदर आइस स्टोन को देख सकती हो और जब वो पत्थर गायब हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। बुयून कहती है इसका मतलब तुम दोबारा मेरा इस्तेमाल करने आए हो और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे मेरे घर वापस भेज दोगे। बुयून वहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें लेके जाने के लिए। जिसके बाद जैंग बुयून को किस कर लेता है और यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।